अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। कि फॉर्मल्डिहाइड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिए ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों के दोनों फॉर्मल्डिहाइड और आगे हमारे पास आएंगे एसिटाल्डिहाइड के यूजेस, ये दोनों के दोनों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। आपने कम अज़ कम यहाँ से 4 यूजेस फॉर्मल्डिहाइड के लाजमी करने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 पूछे जाते हैं कि राइट डाउन एनी 4 यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहली बात, फॉर्मल्डिहाइड याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये वाला है HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यहाँ फिर इसको हम इस तरह में लिख देते हैं HCHO। ये इसका हमारे पास फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। अब इसके बाद यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में सबसे पहले जो यूज़ है वो कहता है इसको रेजिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मसलन आपने बेकलाइट पड़ी हुई है, ये जो पीछे हमने बनाया था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह के रेजिन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म रेजिन। यूज इसको इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म बनाने के लिए, टू फॉर्म रेजिन, रेजिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच एज एग्जाम्पल बता देनी है इसकी कोई एक, सच एज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है इसको रेजिन बनाने के लिए। अब रेजिन होता क्या है? रेजिन ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर पोर्स हों, बारीक बारीक सुराख हों, जैसा फोम नहीं होता इस तरह कुछ टाइप का हमारे पास रेजिन होता है। जो आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर भी, हम एक रेजिन इस्तेमाल करते हैं सोडियम जियोलाइट, उसको भी रेजिन कहते हैं। यानी इस तरह की चीज़ें हमारे पास बनाने के लिए यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसको ना सिल्वर मिरर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? यूज्ड इन, इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन सिल्वर मिरर इंडस्ट्री, सिल्वर मिरर, या फिर सिंपल कहते हैं मिरर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, मिरर इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्रीज के अंदर इसको किस लिए काम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं? आपने एक टेस्ट पढ़ा हुआ है सिल्वर मिरर टेस्ट, यहाँ पे उसको टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। वहाँ एल्डिहाइड होता है जो कि ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहे होते हैं। आपको भी शीशा जो आईना हम देखते हैं ना, उसके पीछे साइड पे देखेंगे ना एक लेयर सी लगी होती है सिल्वर रंग की, वो जो लेयर होती है वो असल में फॉर्मल्डिहाइड को इस्तेमाल करके हम वहाँ पे बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करके वहाँ पे उस लेयर को बनाया जा सकता है। इसे हम इसको सिल्वर मिरर इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसका यूज़ है वो है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड टू फॉर्म, बनाने के लिए, यूज्ड टू फॉर्म यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। और इसको ये यूरोट्रोपिन असल में मेडिसन है। ये क्या हमारे पास मेडिसन का नाम है और ये मेडिसन इस्तेमाल की जाती है यूरिनरी ट्रीटमेंट के लिए, यूज्ड फॉर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है यूरिनरी ट्रीटमेंट, यूरिनरी ट्रीटमेंट। याद रखिए यूरिनरी ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि आपके मसाने के रिलेटेड कोई बीमारी होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, मसाने के रिलेटेड। यूरोट्रोपिन मेडिसिन का नाम है जो कि यूरिनरी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रही होती है और वहाँ इस मेडिसिन को बनाने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद इसको पोलियो वैक्सीन की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू फॉर्म या यूज टू प्रोसेस, यूज टू प्रोसेस। इसका प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू प्रोसेस द वैक्सीन, द वैक्सीन ऑफ पोलियो। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है जब बन रही होती है उस वक्त महफूज करने के लिए, कहीं कोई और चीज़ ना बन जाए, उस वक्त जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं महफूज करने के लिए उसको कहते हैं, वो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फॉर्मल्डिहाइड होता है जो कि वैक्सीन को ख़राब नहीं होने देता, इसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट यूज़ है, इसको मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी के लिए, यूज टू फॉर्म डिफरेंट केमिकल्स, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म डिफरेंट केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट केमिकल्स। अब वो डिफरेंट केमिकल्स कौन कौन से हैं
उनके नाम में चंद है कि यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेथनॉल की तैयारी के लिए, मेथनॉल। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड की तैयारी के लिए, फॉर्मिक एसिड की। और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मीथेन की तैयारी के लिए, मीथेन की तैयारी के लिए। अब इसके बाद एक और हमारे पास यूज़ है जी, वो कहा कहते हैं जिसको फॉर्मामाइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि गले की खराश जो होती है ना, थ्रोट लेजेंजेस इसका नाम कहते हैं जी, या ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट, जो गले की खराशें होती हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मामाइड, यूज टू फॉर्म फॉर्मामाइड, इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज्ड टू फॉर्म फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, फॉर्म माइंड। और जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टू यूज, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू यूज द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट, गले की, थ्रोट कहता है गला, गले में अगर खराशे वगैरह आ जाए ना, उसके इलाज के लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो ये हमारे पास चंद है कि यूजेस फॉर्मेल्डिहाइड के, कम से कम आपको 4 इनमें से लाजमी आने चाहिए। 4 के 1 2 3 4 5 6 6 हैं, 4 तो लाजमन है, बाकी 1 2 अगर अजाफी कर सकते हैं तो लाजमी कीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो दोनों को पूछेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का भी पूछता है, साथ में एसिटाल्डिहाइड का भी पूछेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अमूमन याद रखिएगा, अगर आपके बुक के अंदर जो भी यूजेस दिए गए हों, जितने भी यूजेस, बेशक वो सल्फ्यूरिक एसिड के हों, एस्टिक एसिड के हों, तो ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के हों, मीथेन के हों, इथेन के हों, प्रोपेन के हों, जिसके भी हों, यूजेस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अहम तरीन माने जाते हैं। और आपके पूरे पेपर चेक कर लीजिए, इसमें कम से कम 2 यूजेस लाजमी पूछे होते हैं, कम से कम 2 यूजेस लाजमी पूछता है। तो बेशक वो जिस मर्जी चीज़ को, एस्टिक एसिड के पूछे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के पूछ रहे हैं, तो लाजमी पूछेगा 2 यूजेस। तो इसलिए यहाँ से आपने ये लाजमी करने हैं। ये था जी हमारे पास यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड।